आनंद ए राय की फिल्म तेरे इश्क में धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। भूषण कुमार का मजबूत सहयोग। इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया। धनुष और कीर्ति सेनन की भूमिका वाली ये कहानी शंकर और मुक्ति की कच्ची, भावुक और अनुपेक्षित दुनिया में और गहराई से जाती। एक रिपोर्ट निहद द्विवेदी के साथ। मैं यहाँ के बनारस, और अभी अभी हम बात कर रहे थे द वे धनुष सेठ की आनंद सर ने बनारस से उसे मिलाया है कोइंसिडेंटली, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। मैं भी बनारस पहली बार आनंद सर के साथ ही आई थी कई साल पहले। कितने साल हो गए होंगे? 2000, हाँ। सो इट्स बिन 9 years। सबसे पहले मैं बनारस एक एड शूट के लिए आई थी। कोइंसिडेंटली आनंद सर वाज डायरेक्टिंग इट, और कोइंसिडेंटली वो बनारस में हो रही थी। वो एड कभी बाहर नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट हम आ गए, हमारा वहाँ पे मिलाप हो गया, बनारस से मिल लिए। एंड अभी भी बनारस आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉज वेरी सैड कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं यहाँ नहीं आ पाई, मेरी यहाँ पे शूटिंग नहीं थी। ये दोनों तो हमेशा आ ही जाते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान। बट मैंने आनंद सर से बोला था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। हम पिक्चर रिलीज होने से पहले प्लीज एक बार जाके दर्शन जरूर करेंगे, ये मेरे मन में है। सो आई एम रियली हैप्पी कि परसों फिल्म आ रही है और हम आज आ पाए हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए महादेव की, और आप सबसे यहाँ पे मिल पाए हैं। सो थैंक यू आनंद सर फॉर कीपिंग द प्रॉमिस। एक प्रोड्यूसर को पैसा लगाना है, एक डायरेक्टर को डायरेक्शन करनी है। आप ये चाहते हैं कि वो इसलिए जुड़े कि किसी का एक सपना है। तो कभी भी मैं जब अपनी टीम चुनता हूँ या अपने साथी चुनता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस तरह के लोग चुनूं जिनका मन लगे इस कहानी में। सो इस फिल्म में भी वैसे ही हुआ कि भूषण को ये कहानी बहुत पसंद आई, और वो इसलिए साथ में नहीं है कि वो इस फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए साथ में है क्योंकि वो ये जर्नी में साथ रहना चाहते हैं। और उनका मन। I was not happy about it. I was very upset, and there is a reason. Like we believe in a script, we go through it, we make it with so much heart and soul, and it's art. In good, bad, ugly, it's still art that we've made, and no creator, no artist is going to be happy about it being changed. It's supposed to be that way. So I was not happy at all about the way the ending was changed. And as far as AI is concerned, when it's inevitable, there should be some boundaries. How AI should be used, or where AI should be used. So when it's absolutely inevitable, and it's just needed, and it's like it should be like one emergency tool, and not like you can't just use it for fun, or just to recreate something just for the fun of it. Just because you have it, you shouldn't use it. As long as we use technology wisely, and like you said, with ethics and with the right boundaries and respecting the artist and the creator, it's not going to hurt anybody. Otherwise, I think it should be like really, there should be very quickly, there should be some rules. Yeah, that's what I feel. Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right? Stop it. अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुकारूंगा। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना
शादी कर लेते जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा था, मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मर जाओगे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। मुक्ति के पीछे भाग मत। अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे। मेरा जी उब गया है इस मनहूस प्यार से। मुझे बस लड़ना है।